ये देखिए चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र अकेला मतलब मंगल के तो 2 थे, फोबोस डिमोस, उधर जुपिटर के 70+, सैटर्न के 80+ आपके सैटेलाइट्स है नेचुरल। पृथ्वी का एकमात्र ना, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक क्यों बोला गया? क्योंकि ये जो पूरा जब यूनिवर्स बन रहा था, प्लैनेट्स बन रहे थे, ओके, स्टार्स बन रहे थे, उसी प्रक्रम में ये भी बना। बाकी तो हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़ते ही रहते हैं, अलग अलग देश, हमारा इसरो भी छोड़ता है। तो एकमात्र प्राकृतिक ग्रह है, कृत्रिम तो बहुत सारे हैं, ठीक। तो सामान्यतः यह बोला जाता है कोई भी अगर सैटेलाइट होता है अपने मूल ग्रह का 1/8 होता है, 1/8 होता है ना, 1/8। लेकिन जो हमारा चंद्रमा है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, 1/4 ऑफ अर्थ्स डायमीटर, ये 1/4 है। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, 2 चीजें यहां आपको बहुत बेसिक चीजें मैं क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सा पेशेंस करो। तो अब क्योंकि हर आपकी जो बॉडी का एक खगोलीय पिंड के अंदर या कोई भी पिंड है उसके अंदर उसका ग्रेविटी होता है, चंद्रमा का भी इसके पास ग्रेविटी है, लेकिन इसका ग्रेविटी 1/6 है। किसका? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। मतलब पृथ्वी पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसका 1/6 छठा हिस्सा है। यही कारण है, आपने देखा होगा कई बार स्पेस में चंद्रमा के ऊपर जब आपके एस्ट्रोनॉट्स वो आपको ऐसे फुदकते फुदकते नजर आते हैं, है ना। तो उसका कारण क्या है? ऐसे उछलते कूदते नजर आने का कारण क्या है? उसका जो ग्रेविटी है 1/6 ऑफ अर्थ है। याद रहेगा ये बात, ठीक है। नेक्स्ट है, अब जैसे पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही है उसी तरह से चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, और क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा के सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही है तो चंद्रमा भी साथ के साथ सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रहा है पृथ्वी के साथ साथ। क्योंकि वो पृथ्वी का चक्कर काट रहा है, पृथ्वी सूरज का काट रहा है, सूरज हमारी गैलेक्सी के सेंटर का, वो गैलेक्सी कहीं और का, तो हर कोई एक दूसरे का चक्कर काट रहा है यहां पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.4 सेकंड में, इतने टाइम में पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है और इतने ही टाइम पे अपने अक्ष पर चक्कर काटता है। ये 2 चीज है बेटा। ये क्या है? ये टाइम जो है 27.3 डेज, ये समझने की कोशिश करना। ये कहता है इतने टाइम में ही उसका रोटेशन होता है। जैसे अर्थ का रोटेशन, अर्थ की बात करें तो 24 घंटे के आसपास है। मून की बात करें, अगर मून के रेफरेंस में बात करें तो रोटेशन और अर्थ के चारों तरफ जो उसका रेवोल्यूशन है ये सेम टाइम है बेटा। तो इसकी वजह से एक विशेषता है चंद्रमा की कि हमें चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा दिखाई देता है। ओके, इससे केवल एक ही सतह, एक ही फेस दिखाई देता है, और यह सतह सूरज के सामने है। कैसे? मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो। आप देख रहे हो जितने टाइम में वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटेगा उतने ही टाइम पे अपने एक्सिस पे भी है। एक और दूसरा डायग्राम दिखाता हूं, ऐसे समझ नहीं आएगा। ये वाला डायग्राम देखो आप, ये सन है, दिस इज सन, दिस इज सन। अब पृथ्वी, ये पृथ्वी है, दिस इज अर्थ। ये पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही है। अब ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, लेकिन जो चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ भी चक्कर काट रहा है और अपने अक्ष पर भी चक्कर काट रहा है, तो वो अपने अक्ष पर एक चक्कर काटने का समय और पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर काटने का समय इक्विवेलेंट है। आया समझ में? ओके, ओके, तो वापस आते हैं। तो जिस हिसाब से ये गति कर रहा है उस हिसाब से अपने अक्ष पर भी और पृथ्वी के चारों तरफ भी टाइम वही है 27 पॉइंट समथिंग डेज का। तो एक ही हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो अर्थ से केवल हमें इसका एक फेस दिखाई देता है, इधर वाला हमें दिखाई नहीं देता। तो उसका कारण क्या है? अगर यूपीएससी आपसे पूछ ले तो कारण क्या है? कारण क्या होगा? कारण आपको यहां वापस से लिख देता हूं। कारण है
जो परिक्रमण व अपने अक्ष पर घूर्णन का समय एक समान है, एक समान। याद रहेगा? जल्दी से बताइए, याद रहेगा आपको ये? ठीक है, एक ही टाइम है दोनों चीजों के लिए। चलो, तो अब चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई एग्जैक्टली तो वे हम नहीं जानते, एग्जैक्टली क्या हुआ होगा ना तुम जानो ना हम, लेकिन वैज्ञानिकों का और शोधकर्ताओं का मानना है कि ज्यादातर वैज्ञानिक क्या मानते हैं, ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में जब चंद्रमा का निर्माण हुआ तो अगर आपको याद हो, एक बड़े टकराव के कारण है ना, एक जाइंट इंपैक्ट का नतीजा है जिसको हमने बोला द बिग स्प्लैट। इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ क्या कि जब पृथ्वी बोल रहे थे, जब पृथ्वी बन रही थी तो बनने के कुछ समय के अंदर ही एक बड़ा मंगल ग्रह के आकार का एक पिंड आके पृथ्वी से, पृथ्वी बन ही रही थी, एक बड़ा पिंड आके पृथ्वी से टकराया और टकराने के बाद कुछ हिस्सा पृथ्वी से अलग हो गया। वो अलग हो गया लेकिन पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स को पार नहीं कर पाया, तो पृथ्वी के चारों तरफ ही चक्कर काटना उसने शुरू कर दिया। तो ये लो, तो माना जाता है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय के बाद ही मंगल ग्रह के आकार का एक पिंड आके अर्थ से टकराया और इस टकराव से पृथ्वी का एक टुकड़ा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया और टकराव के कारण अलग हुआ यह पदार्थ पृथ्वी की कक्षा में घूमने लगा और आज बन गया हमारा चंद्रमा। मून बन गया बेटा, मून। ठीक है, चलो, तो ये कुछ ऐसा हुआ, एक मंगल ग्रह के आकार का पिंड आके अर्थ से टकराया, कुछ हिस्सा टूटा और अर्थ के चारों तरफ वो चक्कर काटने लगा। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, यहां से आगे चलते हैं। तो यह घटना ये हुआ कब? मैंने बोला जब पृथ्वी बन रही थी, लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले मानी गई। और चंद्रमा का धरातल एक समान नहीं है, वो असमान है। और चंद्रमा जैसे पृथ्वी के ऊपर पर्वत है ना बेटा, चंद्रमा के ऊपर भी एक पर्वत है जिसको हम बोलते हैं लिबनिट्स पर्वत। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ लिया जाए, लिबनिट्स। और उल्कापात और ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण चंद्रमा के धरातल पर भी अनेक गड्ढे बन गए हैं। वहां पे भी, मतलब कहते ना, दूर से देखने में बड़ा सुंदर लगता है चंद्रमा, लेकिन नजदीक जाके देखोगे तो इसके चंद्रमा के धरातल पे आपको अनेक गड्ढे देखने को मिलेंगे। चलो, कुछ फैक्ट्स है ये बता देता हूं। पृथ्वी से अगर एवरेज डिस्टेंस देखे तो 3,84,000 किलोमीटर है लगभग। पृथ्वी से अधिकतम दूरी, अधिकतम अपोजी ये 4,06,000 किलोमीटर के आसपास। और जो पेरिजी है, जब वो नजदीक होता है बेटा, जब नजदीक होता है तो वो 3,64,000 किलोमीटर है। और चंद्रमा का व्यास इतना है 3476, 1/4 ऑफ अर्थ, उसके बराबर। वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल क्यों नहीं है? गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर है, वायुमंडल को रोक नहीं सकता। ओके, और चंद्रमा पे उच्चतम पर्वत जो लिबनिट्स माउंटेन है 35,000 फीट का है इसकी ऊंचाई। यस, आपके हिमालय से भी ऊंचा है। और चंद्रमा की सतह का जो अदृश्य भाग है, जो हमें नहीं दिखाई देता, मैंने बोला था ना, सिर्फ एक फेस दिखाई देता है, बाकी का छुपा रहता है। जो छुपा रहता है वो लगभग 41% के आसपास है, जो हमें दिखता ही नहीं है। देखना है तो बैठ जाना कभी किसी यान में। चंद्रमा अपने अक्ष पर झुका हुआ है, पृथ्वी जैसे अपने अक्ष पर झुकी है ना, चंद्रमा का भी अक्ष झुकाव है 5 डिग्री। और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.34 सेकंड। बेसिकली चंद्रमा का खुद का प्रकाश तो नहीं है बेटा, ग्रह और उपग्रह उन दोनों की एक कॉमन विशेषता यह है कि उनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वो तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो फिर भी क्योंकि हमें चांद तो नजर आता है, तो सनलाइट ही टकरा के हम तक पहुंच रही है। तो ये क्या है?
ये 1.34 सेकंड चले